चेला सामने से आया हुआ ने साष्टांग प्रणाम किया, मैंने भी छाती बुलाई, यार कोई तो पहचानने वाला नहीं। वो तीनों भी खड़े हो गए। ओह अच्छा, कोई साधारण नहीं लगता। अपरिचित में फंस जाओ तो बड़े बड़े पिट जाए महाराज। ठाकुर जी बोले यार अब पहचान नहीं थी तो मारा पिटाई हो गई। जामवंत जी ने युद्ध क्यों किया? क्योंकि जब रघुनाथ ने कुंभकर्ण का वध किया ना, तो रघुनाथ के बल को देखकर जामवंत मुग्ध हो गए। कुंभकर्ण के साथ राम का युद्ध बड़ा कौशलपूर्ण युद्ध था। हनुमान जी और कुंभकर्ण की भी मुलाकात नहीं हुई थी। जब कुंभकर्ण सो रहा था, जब निकल के आया तो सब भागे। जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान जी ये हमारे इस जिनावर का तो तुमने वर्णन ही नहीं किया था। बोले मेरे को भी नहीं मालूम था, छुपा कहां बैठा था मैं। तब विभीषण को बुलाया, बोले कौन है भाई? बोले मेरा भाई है। जामवंत जी बोले भाई तेरी मैया ने क्या खा के पैदा किए हमारे? एक रावण वो यहां से बड़ा, कुंभकर्ण वो यहां से बड़ा, विभीषण, तीनों अलग कैटेगरी। कुंभकर्ण जैसा देशभक्त नहीं है, विभीषण जैसा शरणागत नहीं है, रावण जैसा अभिमानी और क्रोधी कामी नहीं है। लंका, कमर से नीचे के स्थान को लंका कहते हैं, कामी नहीं है। जब रघुनाथ ने कुंभकर्ण का वध किया तो उस युद्ध कौशल को देखकर जामवंत मुग्ध हो गए। यार आप में तो बड़ी ताकत है, कि मैं भी तो देखूं आप में बल कितना है। राम जी बोले भाई मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, अब हम तुम ही लड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, थोड़ी देर रुक जा जरा, अगले में, अभी इसमें तो वैसे भी टाइम नहीं है, सारी डायरी फुल है, नो अपॉइंटमेंट्स, बट अगले के लिए मैं अभी से अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तब श्री ठाकुर जी ने युद्ध करके जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया। बोले भाई हीरा दे दे अब तो। बोले सुनो ऐसे नहीं दूंगा, दहेज में ले जाओ, मेरी छोरी से ब्याह करो। बोले अभी अभी तो ब्याह हुआ है। बोले कोई राम अवतार थोड़ी ना जो एक ही करना है। ठाकुर जी ने सारे अवतारों की कसर इसी में पूरी कर दी। उपहार में ले जाओ। हे प्रभु जब तक आप मेरी इस जिम्मेदारी को नहीं संभालोगे मैं कैसे भजन में विरक्त होकर लगूंगा? किसको दूं जब सब तुमको दिया है, तो बिटिया भी तुम्ही को दे रही है। ये समर्पण, सब दे दिया तो इधर उधर देखने की फिर जरूरत क्या है? ब्रज का भाव तो ये, एक बार एक वेदांती जा रहे हो वृंदावन में, एक गोपी छत के ऊपर झाड़ू लगा रही, कूड़ा इकट्ठा किया, कोने इधर उधर में देखा, ऊपर से लेकर फेंक दिया, कृष्णार्पण मस्तु। नीचे बाकी डाढ़ मूछ बाढ़ में सब घुस गया कूड़ा। बोले तू पागल हो गई है क्या? मैंने मन देते देखे बड़े, तू तो कूड़ा दे रही है। गोपी बोले अबे तू यहाँ ब्रज में करवे क्या आए हो? जा यहाँ, तो तेरे हिसाब की जगह नहीं है ये। क्यों? बोले यार जब धन उसको दे दिया, जीवन उसको दे दिया, यौवन उसको दे दिया, मन उसको दे दिया, तो कूड़े के लिए दूसरे को हाथ पकड़ू? जब सब उसका तो ये भी उसका, इधर उधर देखना ही क्या? ब्रज की रीति अपनी है हमारे। जामवंती जी को लेकर और शमंतक मणि को लेकर गोविंद पधारे। आप सन्मार्ग कभी न छोड़ना। आरोप तो श्री कृष्ण पर भी लगे, समाज ने जानकी को छोड़ा नहीं, अब सीता जी के मंदिर बनाते हैं। श्री ठाकुर जी को छोड़ा नहीं, भक्तों की बात छोड़ो, भगवान को न छोड़ा समाज, बड़ी खतरनाक चीज है। जब कोई महापुरुष होता है तो वो गालियां खाता है, जब चले जाते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। मीरा होती है तो जहर देते हैं, अब उसके भजन गाते हो। बुद्ध होते हैं तो जहर दे देते हो, अब बुद्धिज्म फैलाते हो। क्राइस्ट होते हैं तो सूली पर टांग देते हो, क्रिश्चियन बन जाते हैं। बड़ी खतरनाक है, समाज को तो कोई प्रसन्न ही नहीं कर पाया। एक बार नंदी के ऊपर बैठकर शिव पार्वती जा रहे, एक गांव से निकले, गांव वाले बोले देखो कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बेचारे एक के ऊपर दोनों लड़ गए। एनिमल राइट्स वालों को फोन करो। पार्वती जी बोली स्वामी आप विराजो, मैं उतर जाती हूँ। पार्वती जी उतर गए। अगला गांव आया,
देखो कितना कठोर है, क्रूअल। बेचारी कोमल सी पत्नी को नंगे पैर चला रहा, खुद अभिमानी ऊपर बैठा है। बाबा बोले सुन देवी तू ही बैठ, मैं उतर जाता हूं। तीसरा गांव आया, लोगों ने कहा देखो जोरू को गुलाब। बताओ, पार्वती जी बोली बाबा मैं भी उतर जाती हूँ, दोनों ऐसे ही चल रहे। तो चौथा गांव आया, बोले कितने मूर्ख हैं, वाहन है फिर भी पैदल चल रहे हैं। बड़ी खतरनाक है, इसका कोई पता नहीं। आरोप तो कृष्ण पर भी लग गए। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अगर आपने सन्मार्ग नहीं त्यागा ना, तो आनंद अनंत होकर बरस जाएगा। श्री कृष्ण एक मणि लेने गए थे, पर दो दो मणियां ले आए महाराज, जामवंती और स्यमंतक। वापस लौटे, सत्राजित ने सोचा है हमारा रिलेशन कृष्ण से गड़बड़ा गया, अब क्या करूं। तो बोले अपनी पुत्री को ब्याह कर दो, दामाद है गया तो अब क्या है, फिर तो अपने आप ही काम बन जाएगा। तो सत्यभामा जी का विवाह हुआ, कालिंदी जी का हुआ। इस प्रकार अष्ट मुख्य विवाह सुसंपादित हुए। 8 मुख्य विवाह श्री कृष्ण ने किए। पॉलीगेमी वॉज द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। भारतीय समाज, विश्व के समाज का एक पुराना समय इस प्रकार व्यतीत हुआ है। हर राजा, हर श्री कृष्ण के बारे में तो आप फिर भी जानते, वसुदेव जी की भी 350 पत्नियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। अनेक स्थानों पर पुराने महाराज दशरथ की ही 3 पत्नियां थी। तो एक भारत के पुराने इतिहास में दैट वाज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। अगला बिंदु और भी प्रमुख है। एक बार देवर्षि नारद द्वारिका में पधारे और उन्होंने सत्यभामा जी को थोड़ा कान भर दिए। बोले हे स्वामिनी आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले ठाकुर जी तुमसे प्रेम नहीं करते, रुक्मणी से करते हैं। क्यों, ऐसा कैसे? बोले मैं बड़ा सुंदर पारिजात का फूल लाया था तुम्हें देने, पर कृष्ण ने रुक्मणी को दिला दिया। बस है होगा। सत्यभामा मुंह फुलाए बैठी। सत्यभामा ठाकुर जी, रुक्मणी जी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ती हैं और ठाकुर जी सत्यभामा के सामने। अलग अलग नायिकाएं हैं, पर ठाकुर जी को अपनी पत्नी को मनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि राधा रानी ने खूब रियाज कराया है। सत्यभामा रूठ गई। ठाकुर जी ने कहा देवी काय को रूठी? बोले फूल नारद जी मेरे लिए लाए, तुमने रुक्मणी को दिला कैसे दिया? ठाकुर जी बोले नारद जी कहीं तो चैन रहने दियो करो आप भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको फूल दिला, तेरे ताई पूरा पेड़ लेकर आऊं। तब ठाकुर जी गरुणारूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। रास्ते में भौमासुर ने कुदृष्टि करी सत्यभामा जी पर। तब भगवान ने भौमासुर का वध किया और 16,100 महर्षियों को मुक्त किया। वृक्ष ला करके सत्यभामा जी के आंगन में लगाया। ये 16,100 महर्षियां सत्यभामा के शरणागत हो गई। हे स्वामिनी हम इतने दिन तक एक असुर के कारागार में रही हैं, हमारा बड़ा शोषण हुआ है, हमें कौन पुरुष स्वीकारेगा? सत्यभामा ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें पुरुष नहीं तुम्हें पुरुषोत्तम स्वीकारेंगे। गोविंद को बुलाकर कहा इन सब से विवाह करो। ठाकुर जी घबरा गए, 1-2 हो तो ठीक, इतनी बड़ी बटालियन। बोले अब तो प्रॉमिस कर दिया मैंने। ठाकुर जी चले आगे। बोले नहीं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तब अनेक रूप धारण किए। 16,100 कृष्ण, 16,100 महर्षियाँ, 16,100 यज्ञ मंडप, 16,100 भवन, 16,100 वेद पाठी ब्राह्मण, 16,100 फेरे वचन, और सब देकर योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी योगमयी लीला स्थापित करी। बड़े बड़े लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। मैं तो पहले ही दिन बोला श्री कृष्ण आपके डाइजेशन में उतर नहीं सकते। ये वो व्यक्तित्व है जो हर स्थिति पर आपको चैलेंज कर देगा। एक नजरिए पे इसके जैसा निवृत्त नहीं है
तो इसके जैसा प्रवृत्ति भी नहीं है। विवाह 16,108 ही हैं, दिस आई विल नॉट नेवर निग्लेक्ट, बट प्रश्न इतना सा है, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये विवाह है किसके साथ? ये 16,100 स्त्रियां कौन हैं जो एक राक्षस के जेल में इतने दिन तक रहकर शोषित हुई? इनका तिरस्कार हुआ है, इनकी निंदा हुई है, इनके साथ बदसलूकी हुई है महाराज। इनको घर वालों तक ने स्वीकार करने से मना कर दिया महाराज। आज अपने आप को इतना इनक्रेडिबल, कंटेम्प्ररी, मॉडर्न, सेक्युलर कहने वाला ये भारतवर्ष में बैठे हर एक पुरुष से प्रश्न करता हूं, वो स्त्री जिसका दिल्ली की सड़क के ऊपर शोषण हुआ हो, कोई ऐसा जिगर वाला है जो उसका हाथ थामने को तैयार हो जाए? उस बेचारी को अपनी शक्ल छुपा के रखनी पड़ती है। जिसका शोषण होता है ना, उसका एक बार नहीं होता, फिर समाज और उसकी मानसिकता जीवन भर तक करती है। ये 16,100 वो युवतियां थीं, जरा इस पहलू पर विचार करना, जो बेचारी रोती गिर पड़ी कि न हम यहाँ की नहीं, न हम वहाँ की नहीं। इस दुनिया वालों से तो वो बढ़िया था, भौमासुर, एक छत और 2 टाइम की रोटी तो देता था, दिन भर हमारा शोषण होता था, हमारी निंदा, हमारा तिरस्कार, हमारी शीलता के ऊपर हाथ डाला जाता था। ये दिन हमने भुगते हैं, हमारा कोई नहीं, हमने सबने छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता। दुनिया बोलती रहेगी इतनी शादी करी, क्या भगवान, कैसा भगवान। भगवान समाज क्या बोलता है इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि कृष्ण समाज के पीछे या समाज के साथ नहीं चलता, कृष्ण समाज को चलाता है। दुनिया बोलती रहेगी, भगवान ने अपना नाम दे के उस स्त्रीत्व की रक्षा करी है। अब तुम्हारे पीछे कृष्ण का नाम है, अब किसी की हिम्मत हो जो तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि कर सके? तुम 16,100 को मैंने अपना नाम दिया है, अब मैं कौन से इस जगत की स्त्री पुरुष को देखूं जो तुमसे गलत व्यवहार कर सके? अब तो मेरी हो। असम्मानितों को सम्मान दिया है, निंदितों को की पूजा कराई है। इस स्तर पर जरा विचार करना पड़ेगा। प्रश्न तो हम बड़ी हल्के से, मैं तो पहले ही कह दिया, श्री ठाकुर जी जैसो व्यक्तित्व तो यहां से पचाना बड़ा कर रहा है, यहां से तो पच ही नहीं सकता। वो चलता इतना टेढ़ा है महाराज, एक कदम बिल्कुल उस छोर तो दूसरा कदम बिल्कुल ही दूसरी छोर। राम जी तो अकेले कमरे में भी इधर उधर नहीं देखते, बिल्कुल सीधे चलते हैं। ठाकुर जी तो चौड़े में भी सीधे खड़े नहीं होते, खड़ो भी टेढ़ो ही है महाराज। इस पद्धति पर विचार करो। हम केवल अपने निजी अभिमान के लिए ईश्वर की निंदा करते हैं। हम केवल अपने निजी अभिमान के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, केवल अपनी निजी स्वार्थ को सिद्ध और तृप्त करने के लिए किसी की भी निंदा कर बैठते हैं। भगवान भी बैठे हुए हंसते हैं, आंधो सो मानव 6 फुटिया। समझ क्या रही है हमारे, आदमी की स्थिति क्या है, कैसी स्थिति जीवन की। भगवान ने 16,108 विवाह किए, बिल्कुल किए, इतनों के साथ किए, पर वासना में नहीं किए, स्त्रीत्व होकर नहीं किए, स्त्रैण होकर नहीं किए, बल्कि स्त्रीत्व की रक्षा के लिए, उनके शील को सुरक्षित करने के लिए किए। बड़ी बड़ी सुंदरियों के साथ नहीं किए, चौराहे चौराहे पर शोषितों के साथ किए। बात की गहराई को खोजना।
रूप लावण्य पर आकृष्ट होकर नहीं किए, बल्कि जिनका रूप लावण्य छल लिया गया था, छीन लिया गया था, तिरस्कृत कर दिया गया था, कीचड़ उछाल दी गई थी, ऐसी कीचड़ में कृष्ण ने प्रेम का कमल खिलाया। श्री ठाकुर जी को पकड़ना कोई सामान्य विषय नहीं है, ये एक व्यवहारिक व्याख्या है। अब आपको यौगिक व्याख्या करनी हो, आध्यात्मिक व्याख्या करनी हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय 16,108, वो फिर और डीप चलता चला जाएगा मामला। ऊपर की बात है 16,108 पत्नियां हैं। महाराज द्वारिका में तो योगेश्वर विराजता है। योगी योग जंगल में बैठ के नहीं करता, 16,108 के बीच में बैठकर करता है। अरे खाने को भोजन ही ना हो तो एकादशी ही करनी पड़ेगी। डू यू हैव एनी ऑप्शन? और सामने 56 भोग लगा हो तब बोलो मेरा व्रत है। कोई ब्याह करने को तैयार ही नहीं हुआ तो अपने आप ब्रह्मचारी जी बन गए। पूरी बड़ी भारी ब्रह्मचारी हैं ये, 60 साल में भी ब्रह्मचर्य। बाद में पतो चली बड़ी हाथ पैर मारे, कोई ने आई ना बोली। ऐसो ब्रह्मचारी बन के भी क्या करोगे भाई? बड़े बड़ों ने प्रस्ताव दे दिए हो भीष्म की तरह, उसके बाद भी दृढ़ता जिसने जीवन में धारण करी, जितेंद्रियता जिसने जीवन में धारण करी, वो सिद्ध ब्रह्मचारी है महाराज। जंगलों में बैठ के तो योग के अलावा करोगे क्या? डू यू हैव एनी ऑप्शन? कुछ और करने बचा है वहां? कुछ और सुविधा बाकी है क्या? कुछ और प्रयास बाकी है क्या? कुछ और करने लायक की मन भी कर जाए तो क्या सुविधा है? मन भी कर जाए तो क्या सुविधा ढूंढ सकते हो? इसलिए गोविंद को योगेश्वर कहते हैं। जिन रूपों में भोगी भोग करते हैं, उन रूपों के बीच में बैठकर योगेश्वर योग करते हैं। ये गोविंद का स्तर है महाराज। ये भगवान का योगेश्वरेश्वर स्वरूप है। कल ठाकुर जी का रसात्मक स्वरूप का चिंतन हुआ। जब दूसरे दिन महाभारत का चिंतन था तब भगवान की वो रौद्रता, ठाकुर जी का वो कर्म स्वरूप था। जब जन्म किया गया तब तत्व की गहराइयां थी। कल और परसों तो रसात्मक कृष्ण की चर्चा थी, आज योगेश्वरेश्वर की चर्चा है। 16,100 ठाकुर योगेश्वर, जो भगवान की 8 पटरानियां है ना, वो केवल 8 पटरानी नहीं है, बल्कि पतंजलि का अष्टांग है महाराज। वो अष्टांग योग है, वो 8 पत्नी नहीं है। भगवान सदैव 8 से जुड़े रहे हैं, वो अष्टांग है महाराज। योगेश्वर विराजे हैं। द्वारिका की लीला को सुसंपादित कर रहे हैं। 16,108 विवाह हैं। एक बार देवर्षि नारद पधारे, कहा फिर कुछ प्रणय कलह कर जाऊं? तो ढूंढा ठाकुर जी को, रुक्मणी जी से पूछा कहाँ है कृष्ण? पता नहीं। कहाँ है कृष्ण? सत्यभामा जी बोले रुक्मणी छोड़े जब तो आएगा। किसी के पास न मिला। दाऊ से पूछा कहाँ है ठाकुर जी? बोले वाह को पता, हमारे पास ब्याहते पहले ही आते हो। अब इतनी ब्याह हो गए, भैया को कौन पूछे? माता पिता हमें भी नहीं मालूम। सब जगह खोज मची गोविंद की। रूप गोस्वामी ने कथा सुनाई, बड़ी अद्भुत। सब जगह नारद जी ने कहा हम भी ढूंढे, ठाकुर जी गए तो गए कहाँ? जब द्वारिका के मुख्य द्वार से बाहर गए, समुद्र का किनारा था, तो देखा कोने में बालू में एक झोंपड़ी बनी हुई थी। नारद चौंके, ऐसा निवृत्ति परायण कहां आ गया जो सोने की द्वारिका के दरवाजे पे झोंपड़ी बनाए बैठा है। नारद जी ने जाकर मुख्य द्वार पर देखा तो आंख बंद किए श्री ठाकुर जी बैठे थे, ध्यानस्थ। छोटा सा मोर पंख माथे के ऊपर था, एक पीतांबर और यज्ञोपवीत और एक मुक्ताहार की माला चमक रही थी। एक पीतांबरी महाराज बड़ी सुंदर रेशमी धोती नीचे बांधी हुई थी, चरणों के ऊपर बड़ी हल्की सी एक
पायल लग रही थी, नूपुर लग रहे थे, हल्के से बाजूबंद थे और गोविंद अत्यंत ध्यानस्थ में बैठे थे। नारद जी देखकर चौंके, ये भी ध्यान कर रहे हैं किसी का? हमने तो सुना था दुनिया इनका ध्यान करती है। शिव को ध्यान करते देखा, ब्रह्मा जी को ध्यान करते देखा, नारद वरुण सिद्ध गंधर्वों को देखा, ये भी कर रहे हैं। ओहो, अब तक का तो हमारा रियलाइजेशन अधूरा रह गया भाई। इनसे भी लेवल ऊपर है कोई एक। अभी स्टडी खराब हो गई हमारी, इससे भी ऊपर कुछ है मामला। ये तो सभी झंझट पड़ गया। अब पता कैसे चले कि ध्यान भी किसका कर रहे हैं? इतनी हिम्मत ही नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी शिव जी सब बुला लिए। बाबा देखो जी भी आंख मुंह दे बैठो। भोले बाबा बोले, हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई है क्या, अब कौन देखे? तभी भोले बाबा ने देखा, महाराज आंसू बह रहा है दो चार, और थोड़ी देर में मुंह हिलता है, थोड़ा मुंह हिलता है। बोले नारद जी तुम ही हिम्मत करो, जरा पास जाकर कान लगा के सुनो तो सही कि बोलता क्या है ये महाराज। नारद जी ने बीड़ा कोने में धरी और बड़े दबे पांव आगे जाकर गोविंद के मुख के पास कान लगाकर देखा। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गोविंद ध्यानास्थ थे और मुख से कहते जाते, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हे राधे वृषभानु भूप तनयो, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनेधीश्वरी। इधर बिहरिणी कृष्ण बैठे हैं। यही गोविंद का अत्यंत विरह इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उस किशोरी जी के अत्यंत अत्यंत तम विरह से श्री ठाकुर जी के अनंत सौंदर्य स्वरूप अंग कांति भी पिघल गई और जगन्नाथ जी के रूप में विराजित हो गए। वो भी पिघल गई। इधर प्रिया जी बिरहिणी विराजमान है महाराज। श्री वृषभान जी ने एक मौतके की बात बताऊं। श्री वृषभान जी ने ब्रजमंडल में कृष्ण नामोच्चारण बंद करा दिया, पहरेदार खड़े कर दिए। अरे भाई परदेसी आते हो, नए नवेले आते हो, स्वागत सबका है, अतिथि देवो भव। पर सुनो अभी तुमको पता नहीं है, जोर से ब्रज में कृष्ण न कह देना, अगर भूले भटके भी किशोरी के कानों में चला गया तो मूर्छा आ जाएगी। पहरेदार खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, जोर से कृष्ण न बोल देना। तभी तो वृंदावन में राधे राधे होती है महाराज। ये केवल उल्लास का विषय नहीं है, हम ब्रजवासियों के कृष्ण विरह का विषय है। हम सोचते हैं राधे राधे बड़ा मजा आ रहा है, राधे राधे। ये मजे की बात नहीं है, हम लोगन की टीस की बात है। ये तो प्रिया जी की क्योंकि जब जोर से राधे बोलोगे ना तो वो द्वारिका बैठे वाले को एहसास तो होएगा। जब राधे बोलो तो आवाज़ वहाँ जाती है, जब कृष्ण बोलो तो आवाज़ वहाँ जाती है। कृष्ण सुनकर प्रिया प्रसन्न होती है, राधे सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जरा उनको तो पता चले, इसलिए ब्रज में कहते हैं जय जय श्री ठाकुर जी विराजमान। अर्जुन का विवाह सुभद्रा रानी के साथ संपादित हुआ है। भगवान ने बड़ी लीला करी है सुभद्रा विवाह में भी। अर्जुन को जब वनवास हुआ, दाढ़ी मूंछ उसके सब बढ़ रहे थे, उसने आके कहा ठाकुर जी मैं आपके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप चाहता हूं। ठाकुर जी बोले अच्छा क्या? बोले मैं आपको अपना साला बनाना चाहता हूं। बड़ा दूर का रिलेशन है, बुआ का लड़का, टू फार, कुछ ऐसा हो। ठाकुर जी बोले चुप, बिल्कुल बैठा रहे दुष्ट, कोई संभावना ही नहीं है। सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ दादा ने निश्चित कर दिया। बोले मैंने माना, पर गोपाल आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता? बोले सुन सीधे सीधे तो नहीं होगा, लीला करनी पड़ेगी। बोले और तुम्हें क्यों कह रहा हूं, सीधे सीधे होता तो मैं ही कर लेता। बोले फिर एक काम कर, द्वारिका के दरवाजे पर चिमटा गाड़ के बैठ जा, धुनी रमा के बैठ जा। द्वारिकावासी बड़े महात्मा किसी भी हैं, बड़े बड़े माल लाएंगे, कुछ खाना नहीं, कह देना हम तो वायु पी के रहते हैं।
बोले भगवान शादी करा रहे हो कि मारने की तैयारी कर रहे हो? बोले चिंता मत कर, रात में चुपचाप टिफिन में ले आऊंगा, खा लेना। सबरे अनशन ऐसे ही होते हैं। ये भी बैठ गया महाराज। बड़े दिन तक लीला चली, दादा को खबर पहुंची, दादा खुद गए, बोले संत आया द्वारिका में, महल लेकर के आओ। दादा पहुंचा, महात्मा जरा घर पधारिए। बोले मैं नहीं जाता किसी के घर वर, मैं तो जंगलों में रहता हूँ। बोले जंगलों को आपकी ज़रूरत है कि घरों को आपकी ज़रूरत है? आप पधारिए। भगवान ने इशारा किया, ज़्यादा नाटक मत कर, जल्दी चल, मुँह बहुत काम है हमारे। सो अर्जुन बोला अच्छा वैसे तो नहीं जाता, पर यू आर स्पेशल, सो आपके यहाँ चलता हूँ। भगवान स्वयं दादा ने पालकी बनाई, बैठिए महाराज। बैठा के खुद दादा ने उठाया पीछे, एक कन्हैया उठा। ठाकुर जी उठा रहे, उसका पैर और नोच रहे, दुष्ट ब्याह तेरे है रो, बोझों में उठा रही हूँ। ले चली महल में बिठाया। उतनी देर में दादा को सुधर्मा सभा का निमंत्रण मिला। दादा चले गए और सुभद्रा रानी जल लेकर आई, तो जैसे ही जल दिया मैंने तो हाथ पकड़ लियो। सुभद्रा जी चौक, कन्हैया देखो ये तुम्हारे बाबा ने मेरे हाथ पकड़ लियो। अर्जुन ने दूसरा हाथ दिखाया तो प्रत्वंचा के चिन्ह थे। ब्राह्मण के हाथ में प्रत्वंचा नहीं लग सकती, क्षत्रिय के हाथ के अलंकार हैं ये प्रत्वंचा के चिन्ह। देखते ही समझ गए क्या बात है, अरे ये तो पार्थ हैं। सुभद्रा मुस्कुरा गई। अब भाई हंसी तो मतलब बात खत्म हो गई, फिर क्या है। सो ठाकुर जी बोले सुन भाई, रथ भी तैयार है, बहन भी तैयार है, दादा है नहीं, मैं जितना कर सकता था हो गया, अब तू लेके भाग। जब अर्जुन लेके बिल्कुल भाग गया, धूल उड़ना भी बंद हो गई। जब ठाकुर जी चिल्लाए दादा, संत बहन लेके भाग गया। दादा आए हलमूसल से खोपड़ी तोड़ दूंगा। ठाकुर जी दरवाजे पर हाथ कड़े खड़े, सुनो बाबा आप बड़े जोशीले हो, देखो कितना कही थी इनको घर मत लाओ मत लाओ, लिया आए। और महाराज पहले भी जोश में आ गए, पालकी उठाओ, माला पहना, लिया आए घर में। अब तक तो ब्याह फ्याह सब हो गया होगा, विधि अब देखो तुम जाओगे, वो मरेगा, बहन विधवा होगी, वो अलग झंझट, शहर में बदनामी होगी, वो और बड़ा झंझट। अब छोड़ो, जो विधि का विधान था सो ठीक। दादा बोले विधि को विधान था कि तेरो विधान था? कौन था बता? मैं कृष्ण के होते उसके बहन को ले जाए उठा के कोई। बोले अर्जुन था। बोले क्यों घुमाया? बोले घुमाता नहीं तो फिर तू मान जाता दादा। अच्छा अच्छा ठीक, बोला अच्छा। सुभद्रा रानी का ब्याह हुआ, सुंदर कृष्ण बलराम सुभद्रा यहाँ तो विदा होकर चल दिए, पर जगन्नाथपुरी में एक साथ विराजमान होकर हम आप सबके ऊपर कृपा परिवर्षित करें। भगवान जगन्नाथ ऐसी मधुरिम द्वारिका की रस लीला सुसंपादित हो रही हैं। महाराज अनंत असुर वध लीला के प्रकरण उपस्थित हुए। श्री ठाकुर जी ने नकली वासुदेव बना पौंड्रक, काशीराज ने उसका सहयोग कर दिया, दुनिया में हल्ला कर दिया ये नकली कृष्ण है, मैं असली कृष्ण हूं। 2 हाथ और लगा लिए उसने, एक गरुण और बना लिया, ये असली। और एक दिन भगवान हंसते, और मजे की बात है आधी दुनिया उसको कृष्ण समझ के उसके पीछे चल भी दी। मारे दुनिया का कोई पता नहीं, बेड़ चाल है। एक दिन इसने जोश में पत्र भी भेज दिया, ए नकली वासुदेव तू या तो सरेंडर कर या मुझसे युद्ध कर, मैं आ रहा हूं। ठाकुर जी बोले यार बहुत दिन से खुजली चल रही हाथ में, चलो देख ही ले आज। तब जाके उसका वध किया। श्री ठाकुर जी ने भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया। असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करके जब इंद्रप्रस्थ में अनंत अश्वमेध यज्ञ समुपस्थित हो रहे थे, उसमें अग्र पूजा का निर्णय हुआ। इस प्रदेश ने अग्र पुरुष का निर्णय किया, तभी यहां अग्र पुरुष, सारे अग्र पुरुष विराजते इस शहर में। अग्र पुरुष का निर्णय किया। कौन है भाई? भीष्म बोले गोविंद के अलावा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन बोला कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। युधिष्ठिर बोला गोविंद, नकुल सहदेव गोविंद, दुर्योधन इस मामले में तो कृष्ण ही है, शकुनी बोले कृष्ण। सब ने इस मामले में भगवान को हामी भर दीनी महाराज। पर उसी समय शिशुपाल खड़ा हुआ, माना ये धनुर्योद्धा, माना ये गदा योद्धा, पर सबसे बड़ा चोटा भी यही है महाराज।
गाली पर गाली देता, गाली पर गाली देता, गाली पर गाली देता। इसमें भी ऊपर से गाली दे रहा है, भीतर तो प्रशंसा ही कर रहा है।